क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था हमारा लघु व्यवसाय स्मॉल बिजनेस पार्ट नंबर 3। टॉपिक हमारा है भारत में लघु उद्योग की भूमिका अथवा लघु व्यवसाय स्थापित करने की संभावनाएं, रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन इंडिया और स्कोप ऑफ सेटिंग अप द स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इसके करीब 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। 6 पॉइंट बनवाएंगे। प्रत्यक्ष प्रेरणा या डायरेक्ट मोटिवेशन। हम देखते हैं कि छोटे व्यवसाय जो होते हैं इसमें मालिक स्वयं बिजनेस को चलाता है। इसी लाभ जो होता है वो सीधा मालिकों को मिलता है। यहाँ पर कर्मचारी अलग नहीं होते, खुद मालिक एक परिवार के जो है बिजनेस को चला रहे हैं, इसलिए सारा लाभ उन्हीं को मिलता है। अतः उन्हें ज़्यादा या मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है और अपनी चतुरता में, चातुर्य में, कुशलता को दिखाने का उनको मौका मिलता है। 7 पॉइंट है बड़े पैमाने के उपक्रम की हानियों से बचने के लिए इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस। हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो बिज़नेस कार्य करते हैं उनकी काफ़ी हानियाँ या कमियाँ होती हैं, तो ये छोटे व्यवसाय में वो सारी कमियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सरकार द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों की सहायता एवं प्रोत्साहन। Measures adopted by the government to promote and assist the small scale and cottage industries। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा आएगा, सरकार ने करीब 800 आइटम्स मदों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से उत्पादन हेतु निश्चित किया है। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अबाउट 800 आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। की आइटम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से ही सरकार जो है वो उत्पन्न करवाएगी, उनका उत्पादन करवाएगी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, सरकार ने व्यापारिक और औद्योगिक इकाइयों को, व्यापारिक मीन्स बिजनेस करने वाली, औद्योगिक मतलब वस्तु का निर्माण करने वाली इंडस्ट्रियल इकाई मतलब कंपनियों को बैंकों द्वारा ऋण देने के तरीके सरल कर दिए हैं कि इनको बैंक जो है ज़्यादा मुश्किल रूल से नहीं देगा, बल्कि लोन देने का तरीका इनका सरल होगा। गवर्नमेंट हैज़ मेड द मेथड ऑफ द रूल्स प्रोवाइडिंग लोन ईजी टू ट्रेडिंग एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, सरकार ने इन इकाई मतलब छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं इनमें धन विनियोजित करने के लिए बड़े उद्योगों को 24% तक की छूट दी है। गवर्नमेंट इज गिवन द लिबर्टी टू द बिग इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू दिस इंस्टीट्यूशन अप टू 24%। फोर्थ पॉइंट हमारा है, सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इकाइयों को हटा दी है। मतलब इनसे 1 करोड़ रुपए तक अगर एक्साइज ड्यूटी आती है वो माफ़ है। गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द लिमिट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी अप टू द 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम टू बी रियलाइज फ्रॉम SSI। पाँचवा पॉइंट है, राज्य वित्त निगम या लघु उद्योग निगम या लघु उद्योग विकास संगठन इत्यादि की स्थापना इन उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने की है। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन have been established for the assistance of these small scale industries। 6 पॉइंट हमारा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना लघु व्यवसाय की सहायता करने के लिए की गई। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर हेल्पिंग SSI और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 7 पॉइंट इज SIDBI provides a loan up to the limit of 10 लाख टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ऐसी संस्थाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट है और एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये, वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SIDBI SIDBI भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1989 में, स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट 1989 में संसद में अधिनियम एक्ट पास करके पारित करके हुई थी। इसने अप्रैल 1990 में अपनी क्रियाएं या कार्य प्रारंभ कर दिया। लघु व्यवसाय के प्रवर्तन मतलब प्रमोट करना, शुरू करना, उन्हें वित्त उपलब्ध करवाना, उनका विकास मतलब डेवलपमेंट के कार्य के लिए ये संस्थान कार्य करता है। साख के आधार पर मतलब गुडविल के आधार पर ये इन छोटे लघु इकाइयों को वित्त मतलब फाइनेंस उपलब्ध करवाता है। लघु औद्योगिक इकाइयाँ
मतलब छोटे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 10 कार, हाथ से काम करने वाले कर्मचारी, ये मजदूर, ग्रामीण और कुटीर औद्योगिक इकाइयों को इसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिसेज हैं और 21 जो है शाखा कार्यालय या ब्रांच ऑफिसेज हैं। अगला टॉपिक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SIDBI, SIDBI। इनको हम डिस्कस करें, थोड़ा डिस्प्ले में मैं आगे कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पिछड़े उद्योगों का औद्योगिक विकास करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड अनडेवलप्ड इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़े हुए उद्योग हैं उनका औद्योगिक विकास करना, उनको इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करना इस SIDBI का कार्य है। पिछड़े हुए उद्योग मतलब जो अनडेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ है हमारी, उनकी डेवलपमेंट करना। सेकंड है लघु व मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना, प्रमोटिंग स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़। लघु आकार के उद्योग और मध्यम आकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम साइज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट करना। थर्ड पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। इन उद्योगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को निर्यात करने में मदद करना। फोर्थ पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता देना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। आयात प्रतिस्थापना का मतलब होता है जो वस्तुएं इंपोर्ट की जा रही हैं, विदेशों से आयात की जा रही हैं, उनकी जगह पर हम अपने देश में अगर कोई वस्तु बना रही हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि विदेशों से सामान ना मंगवा कर हम अपने देश में ही सामान को बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका एवं कार्य, रोल एंड द फंक्शंस ऑफ SIDBI, SIDBI। फर्स्ट पॉइंट है वाणिज्यिक बैंक, जिनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम द्वारा लघु क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋणों का पुनर्वितरण करना। इनका पुनर्वितरण करने का मतलब हुआ रीफाइनेंस करना, दोबारा से इनको फाइनेंस देना। सो refinancing loan provided to the small scale industries by the commercial banks, state finance corporation, state industrial development corporations। सेकंड, जो पैसा दिया गया वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, राज्य वित्त निगमों के द्वारा या राज्य औद्योगिक विकास निगमों के द्वारा लघु क्षेत्र के लोगों को लोन दिया गया, तो उनको जिन इंस्टीट्यूट्स ने लोन दिया है उनको दोबारा से पैसा देना पुनर्वितरण कहलाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है लघु व्यवसायों के उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न बिलों की कटौती। छोटे उद्योगों के उत्पाद मतलब वस्तु के बिक्री से उत्पन्न अगर कोई बिल्स है उसको डिस्काउंट करवाना और पुनः कटौती डिस्काउंटिंग करवाना। सो डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स अरोज ड्यू टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द स्मॉल बिजनेस। थर्ड पॉइंट हमारा है विपणन अधोसंरचना। विपणन मतलब मार्केटिंग, अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को चाहिए उसके विकास के लिए छोटे पैमाने पर इकाइयों की स्थापना, उत्पादकों हेतु नए विपणन मार्गों की स्थापना हेतु सहायता करना। कुल मिलाकर ये जो छोटे उद्योग हैं, इनके जो बिजनेसमैन हैं या उत्पादक हैं, उनको मार्केटिंग करने के नए मार्ग स्थापित करने में या मार्केटिंग में नई सुविधा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग न्यू मार्केटिंग चैनल्स फॉर द स्मॉल स्केल यूनिट्स प्रोड्यूसर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लघु उपक्रम। उपक्रम का मतलब है उद्योगों की तकनीकी व सहायता करना, सहायता सेवाएं, टेक्निकल एंड सपोर्ट सर्विसेज टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेसेस। फिफ्थ पॉइंट है लघु उपक्रम मतलब उद्योगों की वस्तुओं की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नति मतलब टेक्निकल जो है उसकी उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मतलब मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हो गया, मॉडर्नाइजेशन की प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हेल्प करना। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स बाय द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सिक्स पॉइंट है आवश्यक आधारिक संरचना के साथ, आवश्यक जो चाहिए आधारिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरियाज़ के विकास हेतु आवश्यक सहायता देना। प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज़ इन द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगला पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, विलंबित भुगतान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अगर ये पेमेंट करने में देरी हो जाती है इनसे तो उनकी हेल्प हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे को दिया गया लघु उपक्रमों द्वारा कंप्यूटर्स और उनके पुर्जे खरीदने के लिए वित्त देना या पुनर्वित्त प्रदान करना, फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग द स्मॉल बिजनेसेस फॉर द परचेज ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। 9th पॉइंट हमारा है राज्य वित्त निगम की अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए वित्त उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर परचेजिंग द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऋण पूंजी की हम बात करें सिडबी की, तो कैपिटल की बात हम करते हैं जिसमें सारी पूंजी जो है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जैसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई। इसकी पेड अप कैपिटल या चुकता पूंजी जो है वो है 450 करोड़ रुपीज़। अगला इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि नबार्ड NABARD भी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। इसकी स्थापना शुरुआत एस्टेब्लिशमेंट 1982 में की गई थी। ग्रामीण व्यावसायिक इकाइयों को मतलब गाँव में स्थापित जो बिजनेस करने वाले यूनिट्स हैं या छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कृषि मतलब खेती, एग्रीकल्चर, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कुटीर उद्योग, हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकार, दस्तकार मतलब वो व्यापारी या वो व्यक्ति कारीगर जो हाथ से वस्तु को बनाते हैं, उनको ये सहयोग करती हैं, उनको सलाह देती हैं, सजेशंस परामर्श देती हैं और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम करती हैं और उनके विकास का कार्यक्रम भी चलाती हैं। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है ग्रामीण लघु व्यावसायिक विकास केंद्र, द रूरल स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर और RSBDC। इसके बारे में देखें तो इसमें दिया गया नबार्ड द्वारा तथा विश्व संघ द्वारा स्थापित ये जो है इंस्टीट्यूट है RSBDC, ये लघु व मध्यम आकार के संस्थानों की सहायता करने के लिए बनाया गया। लघु मतलब स्मॉल, मध्यम मतलब मीडियम आकार के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की ये मदद करने के लिए बनाई गई। इसका ये सामान्यतः प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में मदद करती है, तकनीकी मतलब टेक्निकल मार्गदर्शन करती है, उसमें हमारा सहयोग करती है। गांव के उद्यम मतलब जो बिजनेस हाउसेज जो गांव में स्थापित किए गए, छोटी छोटी यूनिट्स जो बिजनेस गांव में लगाई गई। चातुर्य उन्नति, चातुर्य होता है कुशलता, एफिशिएंसी, चातुर्य की उन्नति के लिए कार्यशालाएं जो वर्कशॉप्स लगाई गई, जिसे हम स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कहेंगे। प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श, प्रशिक्षण में ट्रेनिंग देने के लिए जागरूकता के प्रोग्राम्स इनके द्वारा करवाए जाते हैं और परामर्श शिविर सेमिनार्स लगाए जाते हैं परामर्श मतलब उनकी गाइडेंस के लिए। ये इनका आयोजित करना इनका कार्य होता है।